हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम लिफाफा नंबर 2 में कौन कौन से लिफाफे या प्रपत्र रखे जाने चाहिए के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। दूसरे पैकेट में निम्नलिखित बिना सीलबंद या सीलबंद लिफाफे, इस पर स्क्रूटनी कवर लिखा होना चाहिए। बिना सीलबंद लिफाफा जिसमें पीठासीन अधिकारी की डायरी है। मतदाता रजिस्टर वाला सीलबंद लिफाफा 17A। बिना सीलबंद लिफाफा जिसमें विजिट शीट है। फॉर्म नंबर 14A जिसमें नेत्रहीन और विकलांग मतदाताओं की सूची और साथियों की घोषणा वाला खुला लिफाफा रखा जाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी की डायरी। चुनाव में पीआरओ से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रपत्र यही होता है। निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतदान की तारीख, मतदान स्थल की संख्या एवं नाम, मतदान स्थल की स्थिति आदि सूचना दर्ज करेंगे। ईवीएम से संबंधित निम्न सूचनाएं दर्ज करेंगे। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या जो कि कंट्रोल यूनिट पर लगे एड्रेस टैग पर होगी, अथवा कंट्रोल यूनिट को जैसे ही ऑन करेंगे इसके डिस्प्ले पर कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या शो होगी। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या यानी बैलेट यूनिट की संख्या यह अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करती हैं। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर बैलेट यूनिट की संख्या एक से अधिक भी हो सकती हैं। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या बैलेट यूनिट पर लगे एड्रेस टैग से नोट करेंगे। उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या दर्ज करेंगे। प्रदाय किए गए स्पेशल टैग की संख्या, उपयोग में लाए गए स्पेशल टैग की संख्या की क्रम संख्या से तक दर्ज करेंगे। उपयोग में लाए गए स्पेशल टैग की संख्या जैसे 1 है या जो भी हो। उपयोग में लाए गए स्पेशल टैग की क्रम संख्या, जो स्पेशल टैग काम में आए हैं उनकी क्रम संख्या लिखेंगे। शेष बचे यानी उपयोग में नहीं लाए गए वापस किए गए स्पेशल टैग की संख्या दर्ज करेंगे। स्पेशल टैग का प्रयोग रिजल्ट सेक्शन के रिजल्ट बटन को छोड़ते हुए सील करने में प्रयोग होता है। प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्या, काम में ली गई स्ट्रिप सील की संख्या और क्रम संख्या, शेष बची स्ट्रिप सील की संख्या दर्ज करेंगे। जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का प्रयोग हुआ है उनके लिए उपयोग की गई प्रिंटर की संख्या यानी वीवीपैट की संख्या, वीवीपैट की क्रम संख्या जो कि वीवीपैट पर लगे एड्रेस टैग से हम नोट करेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता यानी एजेंट नियुक्त किए हैं। मतदान के प्रारंभ होने के समय जो एजेंट्स उपस्थित थे उनकी संख्या और जो लेट आए उनकी संख्या। मतदान की समाप्ति पर उपस्थित एजेंट्स की संख्या दर्ज करेंगे। मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति यानी मार्क्ड कॉपी जो पीओ फर्स्ट के पास रहेगी के अनुसार अनुज्ञात यानी परमिशन दिए गए निर्वाचकों की संख्या। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर यानी प्रारूप 17A जो कि पीओ सेकंड के पास रहेगा के अनुसार अंतिम मतदाता के मतदान करने के पश्चात कुल संख्या। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या यानी कंट्रोल यूनिट के अनुसार मतों की संख्या। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो यानी यहां पर उन मतदाताओं की संख्या लिखनी है जिनकी एंट्री मतदाता रजिस्टर 17A में हो गई है लेकिन उसके पश्चात उन्होंने मत देने से इनकार कर दिया है। प्रथम मतदान अधिकारी पीओ फर्स्ट, मतदाता रजिस्टर इंचार्ज यानी पीओ सेकंड और पीआरओ के हस्ताक्षर होंगे। निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर। मतदाता सूची की मार्क्ड कॉपी जो कि पीओ फर्स्ट के पास होगी उसके अनुसार दर्ज करेंगे। कुल मतों की संख्या कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाकर दर्ज करेंगे। चुनौती युक्त यानी चैलेंज्ड वोट की संख्या लिखेंगे। चैलेंज्ड वोट वो होते हैं जिन मतदाताओं की पहचान को चुनौती दी जाती है। जो एजेंट्स मतदाता की पहचान को चुनौती देंगे वो 2 रुपए की धनराशि पीआरओ को जमा करवाएंगे। पीआरओ 2 रुपए की रसीद देंगे। यदि चुनौती सही पाई जाती है तो पीआरओ 2 रुपए लौटा देंगे और यदि चुनौती गलत पाई जाती है तो उक्त राशि जब्त कर ली जाएगी। उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र यानी ईडीसी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर मत दिए लिखेंगे। विदेशी मतदाता जिन्होंने वोट दिए। विदेशी मतदाता पहचान के रूप में अपना पासपोर्ट
प्रस्तुत करेंगे। उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया, साथियों की सहायता से मत देने वाले मतदाताओं की संख्या लिखेंगे और उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया। उक्त मतदाताओं के संबंध में भरा जाने वाला प्रपत्र भी इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। प्रोक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या, अगर प्रोक्सी वोटर्स हैं, टेंडर वोट की संख्या, निर्वाचकों की संख्या जिनमें उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की और जिन्होंने घोषणा करने से इनकार कर दिया। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसी कोई परिस्थिति है तो हाँ लिखेंगे और कारण लिखेंगे, अन्यथा नहीं दर्ज करेंगे। प्रत्येक 2 घंटे बाद डाले गए मतों की संख्या, जैसे 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3 और 3 से 5 बजे तक। मतदान के प्रारंभ और समापन के समय के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन संभव है। 2-2 घंटों में डाले गए मतों का लेखा दर्ज करेंगे। जैसे 7 से 9 बजे तक 92 वोट डाले गए, 9 से 11 बजे तक 109, टोटल 92 और 109 को जोड़ेंगे, 201 वोट 7 बजे से 11 बजे तक डाले गए। इस प्रकार कुल एंट्री भी करेंगे। वर्तमान चुनाव में बिंदु संख्या 9 के 2 भाग कर दिए गए हैं, 19A और 19B। 19B में विजिट सीट के अनुसार मतदान केंद्रों पर आगंतुकों का विवरण दर्ज करेंगे। क्रम संख्या, विजिट करने वाले अधिकारी का नाम और पद, भ्रमण का समय, मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण जैसे शांतिपूर्ण है या यदि कोई घटना हुई है तो उसका विवरण दर्ज करेंगे। भ्रमण के समय तक डाले गए मतों की संख्या एज पर फॉर्म 17 यानी मतदाता रजिस्टर 17A के अनुसार और एज पर ईवीएम कंट्रोल यूनिट के अनुसार डाले गए मतों की संख्या दर्ज करेंगे। बिंदु संख्या 20, मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को समय पर दी गई पर्चियों की संख्या, जैसे मतदान समाप्ति का समय 5 बजे निर्धारित है और 5 बजे पश्चात भी मतदान केंद्र पर पंक्ति में मतदाता खड़े हैं, उस स्थिति में अंतिम मतदाता से शुरू करते हुए पहले मतदाता तक क्रम संख्या से पर्ची वितरित करेंगे और उनकी संख्या यहां लिखेंगे। अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय, यदि 5 बजे तक मतदान हो जाता है तो 5 बजे लिखेंगे। यदि लाइन में मतदाता खड़े हैं और उनको पर्चियां वितरित कर दी गई हैं तो यहां पर वो समय दर्ज करेंगे जब अंतिम मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर लेता है। निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण आपके सामने प्रदर्शित। इनमें से किसी प्रकार का यदि कोई मामला है तो उनकी संख्या दर्ज करेंगे, अन्यथा नील लिखेंगे। क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई? यदि किसी प्रकार का विघ्न या बाधा हुई है तो हाँ लिखेंगे और विस्तृत विवरण लिखेंगे, अन्यथा नहीं दर्ज करेंगे। क्या मतदान स्थल पर उपयोग में लाई गई कोई घटना हुई है तो हाँ लिखेंगे और ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा नील दर्ज करेंगे। अभ्यर्थी या एजेंट द्वारा की गई गंभीर शिकायत, व्यवस्था भंग, मतदान केंद्र पर त्रुटि या अनियमितता से संबंधित कोई रिपोर्ट हो, लिखेंगे, अन्यथा नील दर्ज करेंगे। अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु, क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व यदि आवश्यक हो मतदान के बीच जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग में लाने के पूर्व मॉक पोल करना आवश्यक तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणा की? हाँ दर्ज करेंगे। मतदान केंद्र का स्थान, तारीख, मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ लिखते हुए पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेंगे। प्रारूप 14A, इसमें निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र से संबंधित सभी सूचनाएं दर्ज करेंगे और उपरोक्त श्रेणी के मतदाताओं की सूची तैयार करेंगे। निर्वाचक का नाम, निर्वाचक का भाग संख्या और क्रम संख्या, उपरोक्त श्रेणी का मतदाता है उसकी भाग संख्या और क्रम संख्या दर्ज करेंगे। निर्वाचक का नाम, साथी का पूरा नाम, निर्वाचक के सहयोगी का नाम दर्ज करेंगे, साथी के हस्ताक्षर, इसमें उपरोक्त श्रेणी के निर्वाचक का जो सहयोगी है उसके हस्ताक्षर होंगे। मतदान की दिनांक और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। अनुलग्नक 10, दृष्टिबाधित या स्थिलांग निर्वाचन के साथी द्वारा घोषणा का प्रारूप। निर्वाचन क्षेत्र
तथा मतदान केंद्र से संबंधित सूचना भरेंगे। इसमें उस व्यक्ति का नाम आएगा जो दृष्टिबाधित या स्थिलांग मतदाता का साथी है और घोषणा कर रहा है। पुत्र श्री, आयु और निवास स्थान का नाम, पूरा पता लिखेंगे। मतदान की तारीख दर्ज करेंगे। अंतिम बिंदु में उस व्यक्ति का नाम आएगा जो दृष्टिबाधित या स्थिलांग मतदाता है, साथी के हस्ताक्षर। यहां पर उक्त श्रेणी के मतदाता के साथी के हस्ताक्षर होंगे जो कि ये घोषणा पत्र भर रहा है। दृष्टिबाधित मतदाताओं के मतदान के संबंध में सूचना का प्रारूप, निर्वाचन क्षेत्र, मतदान स्थल और पीठासीन अधिकारी की सूचना दर्ज करेंगे। निम्न सूची तैयार करेंगे। क्रम संख्या, मतदान करने वाले दृष्टिबाधित मतदाताओं की संख्या। यह संख्या मतदान करने वाले दृष्टिबाधित मतदाता का प्रारूप जो 14A हमने भरा है वहां से लिखेंगे। ब्रेल मतपत्र की सहायता से मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने ब्रेल मतपत्र के स्थान पर नियम 49N के तहत मतदान किया। यहां ऐसे दृष्टिबाधित मतदाताओं की संख्या लिखेंगे जिन्होंने सहयोगी की सहायता से मतदान किया है और जिनकी सूचना अनुलग्न 10 में है। दोनों सुविधाओं का उपयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या जिन्होंने सहयोगी की सहायता से ब्रेल मतपत्र का प्रयोग करते हुए मतदान किया। यानी यहां पर कॉलम संख्या 3 और कॉलम संख्या 4 का योग नहीं आएगा, जबकि उन दृष्टिबाधित मतदाताओं की संख्या आएगी जिन्होंने दोनों सुविधाओं का प्रयोग करते हुए मतदान किया है। पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेंगे।